निकल के खड़ी हुई है। तो एक बार कही, दो बार कही, तीन बार कही, नहीं मानी। कहते हैं जान, अच्छा चल बता, पेन तो भूलम पहन रही है और जानबूझ की पैर तो का कर रही एरी लड़ाई की नहीं जम गई एरी है। अब बोलिए का कही, क्या जानबूझ की पैरिया बता का कर रही, तब कह रही है सुन, अरे राजा की अवधि खड़ी और सहेज रहायु चाबी रे, बाप भूगन मत जागो दोनों बता। और साड़ी पैरू लई और ताकि इतनी बड़ी लड़ाई कर रही है। ए देवयानी बोली सबरी कही गई ने को नहीं छोड़ी। अच्छा सुन, तेन तो कह रही है पही, अब ने तो बात मेरी सुन ले। अरे ब्राह्मण की बालर की में और सहे बोले और देवतर मालिम पंजाब के शुक्राचार्य चले गए तो आज भी चढ़ बैठेंगे न तूरा न तेरा पापरा न तेरे पाप को राज रहे। मोती काल बाजारी पानी कहीं एक तो चाने कहीं दो है और चाल कहीं दो तो पानी कहीं चार, लड़ाई जमी गई और जाखन दोनों में तकरार भाई। तो वे संग की सखियां आई, उनसे राजा ही लड़की ने की है कि बता मैं मां रोएंगे जाके मां बता। वो चाहे तो तुम सब जानते ही हो कि पंचऊ बाई रंग सरक जाता तालम को लट्ठ भारी हो तो राजा ही लड़की थी। सब लड़की बोली कि जी हम तो तेरे माँ हुए जय माना तो आओ। अकेली रह गई देवयानी और राजा की लड़की कौन सा कर्म कर रही है क्या? अरे मिली जुली की जब खड़ी
को कुआं में डाल दिया, वस्त्रहीन काया कर दी। तो राजा की लड़की तो घर चली गई, इधर देवयानी कुआं में रो रही थी। इधर ययाति महाराज यदुवंशी सम्राट जब जंगल में घोड़ा पर घूम रहे थे, इनको लला और भैया ये ललित कुमार और हमारे बबलू यादव, ये दोनों ही ग्राम विकास अधिकारी हैं। 100 रुपए का पुरस्कार व्यास मंच के माध्यम से दिया है और 100 रुपए दोनों ने शास्त्री मंडल के लिए दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, इनके कर्म पे आगे बढ़ाता रहे। श्रोता बंधुओं, शिक्षा और तरक्की कभी बंद नहीं होती और मेहनत करते रहो, ठाकुर जी से हमारी विनती है। और ये आशीर्वाद है कि ये दोनों बच्चे कम से कम वीडियो तक तो पहुंचे ही पहुंचे, तरक्की करते करते। देखो जी कह रहा हूँ मोती का वीडियो तो अबे हटाइए वे, मैं तोते हार। ध्यान रखना, तो जिस समय उस लड़की को कुआं में पड़ी थी, रो रही थी, आवाज आ रही थी, यज्ञपति महाराज अबे अगर जंगल में काऊ अंधुआ कुआं में तो रोबे की आवाज आवे, तुम सही बताइयो कितने जाएंगे वह कुआं में जगवे जाकर आवाज कुआं में त्यावे तो जिम मालूम पड़े कि कोई न कोई जामे तो ब्याह है। और भैया ये बीडीसी उम्मीदवार ओमपाल सिंह के यहां पर आज शाम का भोजन है, शास्त्री मंडल और संत भगवान। धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, जिस समय ययाति महाराज आए और कुआं में झांक करके देखा, कौन हो तुम, कौन रो रही हो? महाराज अंदर नजर मत करना, क्योंकि काया मेरी वस्त्रहीन है, वस्त्रहीन है। बहनों मेरी एक बात सुना ध्यान से, कथा कहानी कम सुनो चाहे ज्यादा सुनो। एक बात आज गांठ बांध के जाना कि संध्या के समय कभी भी अपने घर में झूठे बर्तन सुबह के लिए मत छोड़ना। जिस घर में शाम को बर्तन झूठे छोड़ दिए जाते हैं कि सुबह मांज लेंगे, वहां गरीबी आती है, उस घर में दरिद्रता आती है। यह महान संतों का प्रवचन है, तो इस बात को ध्यान से सुनना। दूसरी बात, कभी भी सिर के बाल खुले हुए बिल्कुल मन छोड़ना, कुछ न कुछ सीख करके जाओ। तो आज देवयानी ने कहा महाराज अंदर मन झांकना कभी नहीं। और इधर वाले जो रिश्तेदार सब बैठे हैं सुनने वाले, उनसे मेरा एक निवेदन है, गंगा जी स्नान करने जाते हैं हम और आप सब, कभी भी गंगा जी के जल में दौड़ मत लगाना। देखो तुमने कि खूब तेज भाजिए रहे वहां में, ऐसे गंगा जी के जल में खड़े होकर के दोनों हाथों से जल ऊपर डालकर स्नान करना चाहिए। कभी गंगा जी के जल में लात नहीं मारनी चाहिए और कभी उल्टे सीधे हाथ पैर मार के गंगा जी में तैरना नहीं चाहिए। ये राजेश्वरानंद जी जो इस दुनिया में अब नहीं है, स्वामी जी, उनका ये प्रवचन है कि गंगा जी को हमेशा खड़े होकर के हाथों से स्नान करना चाहिए। इन चीजों को सीखो। अब जैसे ही महाराज ने जो सिर का साफा था वो उतार के दिया है, आधा उस लड़की ने शरीर से बांधा और आधा रह गया था। उसे पकड़ के जब बाहर आई है और जब थोड़ी दूर रह गया था, हाथ एक गजवर पारते सोई महाराज ने हाथ पकड़ और जब हाथ पकड़ के निकाला तब पूछी तुम कौन हो और यहां क्यों पड़ी हो? महाराज मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं, देवयानी मेरा नाम है। राजा की लड़की ने मुझे कुआं में फेंका है। महाराज तुम कौन हो? मेरा ययाति नाम है, क्षत्रिय रूप है,
यादव मेरा वंश है। तो फिर वो बात याद आ रही है जो कच्छ श्राप लगा गया था, कि जो कच्छ ने श्राप लगाया था कि तेरा वर्ण किसी क्षत्रिय से होगा, ब्राह्मण तुझसे विवाह नहीं करेगा। तो जब ब्राह्मण से ब्याह होनो ही ना है और क्षत्रिय ही होनो है, तो तुमने मेरी जान बचाई है हाथ पकड़ के, तो फिर विवाह में तुमसे। शुक्राचार्य को नाम सुनो, सोई राजा ययाति की नवज किनारों करी, क्रोधी महात्माएं पहले पूछवा लो, जाओ। जब लड़की आई चल के, ए बेटा तू कहां रहेगी, जी तो कबू की आएगी और बाल की। पिताजी मेरो तो जो भाव सो भाव ही है, पर सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि क्या हुआ शब्द तो तुम कही गई है, भिखारी शब्द बोला है इसने, राजा की लड़की ने, और वस्त्रहीन काया करके मुझे कुआं में फेंका है। चिंता मत करे, बदले को पटा दूंगा, बदले को पटा दूंगा मैं। श्रोता बंधु, उस समय लेख कमंडल हाथ में, और जानता हूं गृहस्थ में और गृहस्थ में अंतर क्या होता है, कितना अंतर होता है। एक रेल में महात्मा जी बैठे, यज्ञपति महाराज को झोला उन्हीं को भर रहा हूं पूरा सामान थे, और 22 जगह एक झोला डंडा पूरे सामानों को भर के गृहस्थी निभाते जो बेऊ बैठ गए जाएगा। तो उनने कटाक्ष करो, शैतान सिंह पूरो तामलोट बांधे डोले संग। तो उन्हें की महात्मा कहाँ जा रहे हो, कि वृंदावन जा रहे हैं भैया। फिर जा में कहा झोला में, कि जा भैया सामान है। तो फिर तुम में हम में अंतर का सामान हुई, तुम पे भर रहे हो सामान हुई, हम पे भर रहे हो। या सामान नहीं है हम खेचे डोल रहे हैं, और सामान नहीं है तुम खेचे डोल रहे हो, तो फिर महात्मा का हो। महात्मा सुनता रहे, ठीक कह रहे हो लला, रेल चलती रही। तो फिर दोबारा कही, दुनिया पागल बनाए हुए लाल कपड़ा पहन डोल रहे हो, हैं सामान नहीं है हम ढो रहे हो, सामान नहीं है जो महात्मा ढो रहे हैं, काय के महात्मा हो तुम। महात्मा सुनते रहे। और जैसी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, महात्मा ने की लला इनके बच्चे पानी कहाँ मिले, मुझे पानी पे पा लीजिए। सो महात्मा शैतान सिंह वाला लड़का को हाथ पकड़ के, वो टंकी लगी होते तुम देखियो रेलवे स्टेशन पे, तालंकू लाए लला पानी तुम्हें मालूम वही काम इन तो है, कि चलो आ जाओ मैं बाइक लाऊं। सो पकड़ के लगे सो टंकी तो ठाड़े करते। सो महात्मा ने एक हाथ तो टंकी ते लगा लो, पकड़ लो, और एक हाथ बुझते। और जो रेलन सीटी दई चलवे की, और जो सिग्नल भो हरो मान के बाबा रेल चल दी, कि जान दा दूसरी आ गई। अरे का बाबा, अरे अरे बाबा झोला धरो, जान दे झोला का करे हो, झोला आए को तो फिर दूसरा बन जावे हो। अब वो बिल बिलानो का आज खूब महात्मा तो चक्कर पड़ो, ए महात्मा ने कालज जटियालो नाले नालन दे लला सुने, तो में और मोह में जी अंतर है। क्या सामान जो तेरा बंधा हुआ है रेल में, बस सामान के तू बंधन में, और मैं बा सामान से मुक्त हूं, चाहे सामान मिले चाहे न मिले, पर बेटा रेल तो दूसरी हुआ वही नहीं है। ये अंतर होता है गृहस्थ में और गृहस्थ में, पर कोई निभावे तो वही तो।